गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के जयपुर में किसके सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तो लघु उद्योग भारती के सहयोग से इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि राजस्थान में लघु उद्योग भारती के सहयोग से जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम के जरिए लगभग 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। इससे राजस्थान के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जयपुर में एक इंटीग्रेशन केंद्र स्थापित करने वाले हैं। ये सेंटर स्टार्टअप्स और रेलवे सेक्टर को जोड़ेगा। यहाँ पर युवाओं को मेंटरशिप, निवेश और नेटवर्किंग की सुविधा मिलेगी। जयपुर में एक बड़ा मेंटेनेंस हब बनाकर जहाँ पर 12 से 18 ट्रेनों का देखरेख भी वहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, राजस्थान में सरकारी स्तर पर देश का पहला और विदेश स्तर पर लंदन के बाद दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ शुरू होगा। एसएमएस जयपुर में इसकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा राजस्थान के किस विभाग को 5 दुर्लभ प्रजातियों के 17 लाख से अधिक पेड़ लगाने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। राजस्थान शिक्षा विभाग को यह मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी को राजस्थान विजनरी इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईएनएस सोलर को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो मोहन दान रत्नू को नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजस्थान में स्वच्छता ही सेवा अभियान कब से आयोजित किया जा रहा है। तो 17 सितंबर से इसकी शुरुआत है वो हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारिता विभाग के द्वारा सहकार सदस्यता अभियान कब संचालित किया जाएगा। तो 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक राजस्थान में सहकारिता विभाग की ओर से इस अभियान का आयोजन किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सहकारिता विभाग के द्वारा आगामी 2 से 15 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान राज्य में सहकारिता का विस्तार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इस अभियान के अंतर्गत प्रमुख रूप से 5 गतिविधियां संपादित की जाएगी, जिसमें नवीन पैक्स के गठन हेतु प्रस्ताव, सदस्यता की राशि प्राप्त करना तथा जो स्वीकृति जारी करना, प्रस्तावित नए सहकारिता कानून के प्रावधानों की जानकारी देना, पैक्स या डेयरी सहकारी समितियों में युवाओं तथा महिलाओं के लिए विशेष सदस्यता अभियान चलाना, पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो लंबित आवेदन की केवाईसी और आधार सीडिंग कराकर इनका निस्तारण करना तथा नवीन गोदामों के लिए आवश्यकता के अनुरूप जमीन का चिन्हीकरण करना इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर के वैज्ञानिकों ने जौ की कौन सी नई किस्म विकसित की है। तो RD 3064, जी हाँ RD 3064 ये जौ की नई किस्म है जो कि जयपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के वैज्ञानिकों ने जौ की उन्नत किस्म तैयार की है। जौ की इस किस्म को राष्ट्रीय किस्म चयन समिति ने अनुमोदित भी किया है और इसे कृषि मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहां से गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रदेश में इसकी पैदावार शुरू हो जाएगी। दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि जयपुर में है, वहां पर तैयार की गई जौ की नई किस्म RD 3064 जो कि वैज्ञानिकों ने करीब 10 साल के परीक्षण के बाद इसे विकसित किया है। इस किस्म को तैयार किया गया और इस किस्म की अगर बात करें तो इसमें अधिकतम दाना उपज अब 91.67 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। ये संस्थान जो दुर्गापुरा संस्थान है वो श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अधीन है, जिसके वर्तमान में कुलगुरु है प्रोफेसर बलराज सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा मालाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान 2025 कैसे प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर पद्मजा शर्मा को पुरस्कार मिला है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 14 सितंबर को मालाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान 2025 से साहित्यकार डॉक्टर पद्मजा शर्मा को नवाजा गया था। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ ने
वर्ष 2025 का सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर का मालाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान साहित्यकार डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया। यह सम्मान उनके समग्र साहित्य लेखन एवं अवदान के लिए दिया गया है। उनकी बाल डायरी गोरा की खिलखिलाती डायरी, जो हिंदी की पहली बाल डायरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अब मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में प्रत्येक ऊंट पालकों को कितने ऊंटों का निःशुल्क बीमा किया जाएगा? यहाँ दोस्तों 10 ऊंटों का निःशुल्क बीमा होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ऊंटों की संख्या में हो रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए ऊंट संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यहाँ पर ऊंट पालकों को 10 ऊंटों का निःशुल्क बीमा उनका किया जाएगा। ऊंट पालकों के लिए 10 ऊंटों का निःशुल्क बीमा होगा। इससे बीमारी, हादसे या प्राकृतिक आपदा में ऊंट की मृत्यु होने पर पशुपालकों को संबल मिल सकेगा। पशुपालन विभाग जो मंगला पशु बीमा योजना है जो संचालित की जा रही है, जिसमें गाय भैंस की अगर बात करें तो 2 दुधारू गाय और भैंस का पशु बीमा होता है। ऊँटों की अगर बात करें तो पहले एक ही ऊँट का पशु बीमा होता था, लेकिन अब 10 ऊँटों का निःशुल्क बीमा है वो किया जाएगा। पूर्व में एक ऊँट का बीमा कराने का प्रावधान था। योजना में बीमारी, हादसे या प्राकृतिक आपदा से तो बीमित ऊँट के मरने पर अधिकतम 40,000 रुपये की बीमा राशि दिए जाने का प्रावधान है। सरकारी फैसले के तहत अब ऊँटों की बीमारी, हादसे या प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने की स्थिति में ये संबल मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सुरताल कला महोत्सव का जो 16 सितंबर को शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, दिया कुमारी जो कि पर्यटन मंत्री है, इन्हीं के द्वारा सुरताल महोत्सव का शुभारंभ किया गया था जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, जयपुर के जवाहर कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सुरताल कला महोत्सव, जिसका 16 सितंबर को भव्य शुभारंभ जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया था। जयपुर में 10 दिवसीय कला संस्कृति उत्सव सुरताल कला महोत्सव का आयोजन है वो 16 सितंबर से 25 सितंबर तक किया जा रहा है। यह 10 दिवसीय उत्सव कला संस्कृति का अद्वितीय संगम है, जिसमें कठपुतली, थिएटर, नृत्य, संगीत, चित्रकला, कल संवाद एवं संगोष्ठियों जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को किस योजना में शामिल करने के प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया है? तो अब इसे कृषक उपहार योजना में शामिल किया जाएगा, ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को कृषक उपहार योजना में शामिल करने का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इससे कृषि उपज मंडी समितियों में ई भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और इस निर्णय से जो व्यापारी ई नाम के माध्यम से भुगतान करते हैं उन्हें लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इससे पहले केवल किसानों को ही ई नाम से भुगतान प्राप्त करने पर लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार प्रदान किया जा रहा था। अब ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को कृषक उपहार योजना में शामिल होने से व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा, यानी जो व्यापारी ई नाम के माध्यम से भुगतान करेंगे उन्हें भी विक्रय पर्ची पर पुरस्कार हेतु लॉटरी में शामिल किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में मत्स्य पालन संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ है? तो 8 सितंबर को राजस्थान विधानसभा के द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा में 8 सितंबर को हंगामे के बीच मत्स्य पालन संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। इस विधेयक में अवैध रूप से मछली पकड़ने और जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रावधान है। मत्स्य पालन संशोधन विधेयक में अवैध रूप से, आपको बता दें कि इसमें जुर्माने की, मछली पकड़ने पर जुर्माना बढ़ाया गया है पहले की तुलना में। यहाँ अवैध रूप से मछली पकड़ने पर पहले जुर्माना 500 रुपये था, उसे बढ़ाकर 25,000 किया गया। वहीं दूसरी बार इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की अनुया प्रसाद ने टोक्यो में होने वाले 2025 डेफ ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है? तो अनुया प्रसाद का संबंध जयपुर से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की अनुया प्रसाद ने मूक बधिर होने के बावजूद टोक्यो में होने वाले 2025 डेफ ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। पिछले साल जर्मनी में हनोवर में हुए विश्व डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता था। टॉप शूटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल दोनों ही श्रेणियों में अपना स्थान इन्होंने पक्का किया है।
अगला क्वेश्चन है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है जिन्होंने 12 सितंबर को शपथ ली है? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है सुशीला कार्की। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 12 सितंबर को 73 साल की सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी ये रह चुकी है। उनका कार्यकाल ऐसे समय शुरू हुआ है जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध और सोशल मीडिया बैन को लेकर व्यापक प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल में 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है मीनाक्षी हुड्डा ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लिवरपूल में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की मीनाक्षी हुड्डा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 48 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान की पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता नाजिम किजाइबे को 4-1 के अंतराल से हराकर मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीता है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किस कंपनी को राजस्थान विजनरी इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस कंपनी को राजस्थान विजनरी इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।